जयकार करने में कोताही नहीं बरतेगा, मना नहीं कर सकता। शिवनी जैसे कॉलेज या किसी मदरसे में कहने पर कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। और अगर उसके बाद अगर किसी ने इस जनपद के अंदर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी संस्थान में भारत माता की जय और वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया तो बाबरी ढांचे की तरह ढांचों को ढाने का कार्य भी इसी तो पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था, आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। पिछले 2012 में असम के अंदर 3 महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा, कोई नहीं बोला। महोदय, कोई नहीं बोला। जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको पीड़ा नहीं हुई। दुनिया के अंदर ये अपने आप में बिरला उदाहरण था जहां पर अपने ही देश में अपने ही जानने वाले लोग विस्थापित होकर के खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उस शर्मनाक घटना की निंदा एक भी बार इन लोगों ने नहीं की। मुंबई के दंगों पर ये लोग मौन रहे। जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे, एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। और तो और 1984 में इस देश के अंदर जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने और इस देश की धर्म और संस्कृति, इस देश के समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण थी, उन सिखों के कत्लेआम पर भी इनको शर्म महसूस नहीं होती है। और आज लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। और सीखे अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक ये आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर लेगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। बहराइच में महाराज सुहेलदेव पासी के सामने लोग लड़ने के लिए आए थे, मात्र 2 लोग बचे थे, सब के सब मार डाले गए थे।
और 1971 में 95,000 पाकिस्तानी कायरों को किस तरीके से मुर्गा बना करके नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था भारत के बहादुर जवानों के द्वारा। और अगर इसके बाद भी आंखें नहीं खुलती हैं तो एक बार पुनः देख ले अपनी ताकत को। मैं तो यही कहूंगा, अंत में मुझे केवल यही कहना है कि बहुत महत्व मत दीजिए, ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए, ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं।